मैं लौट आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना मेरे पास कोई गियर है और ना कोई गारंटी कि जिंदा वापस आऊँगा। बस एक होप है कि जो छुपा है इस अंधेरे में, मैं उसे पहले ढूंढ लूँ या वो मुझे। मैं तैयार हूँ, पर ये दुनिया कभी फेर नहीं होती। सफ़र तो शुरू हो चुका था, लेकिन ज़िंदगी कब कब किस मोड़ पर घुमा देगी ये कौन जानता है। सब रॉ खाना कुक हो चुका था। मैं टॉर्च लेकर निकल चुका था केव की तरफ, लेकिन तभी एक पेड़ की छाव के नीचे एक स्केलेटन छुपा हुआ था, एकदम खामोशी से। मैं उसे किसी तरह हरा कर वहाँ से निकल जाता हूँ केव की तरफ। अब ये सफ़र और ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका था। अब सिर्फ केव नहीं, मौत का दरवाज़ा खुला था उस अंधेरे में। और अब मैं पहुँच चुका था उस केव के मुकद्दर के दरवाजे पर। दूर से ही दिख रहे थे कुछ क्रीपी साए, कुछ हलचल, कुछ आवाज़ें। मैं कॉशस था, टॉर्चेस हाथ में थी और हर एक कदम सोच समझ कर रख रहा था। अंदर अंधेरा ज़्यादा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे भी ज़्यादा गहरी थी। धीरे धीरे केव के अंदर घुसने लगा, लेकिन जैसे ही एक मोड़ लिया, एक ज़ॉम्बी और क्रीपर के साथ, और उन सबसे ज़्यादा खौफनाक एक विच। सेकंड भी नहीं लगा समझने में कि मैं किस मुश्किल में हूँ। वो विच जादू से नहीं, मौत से लिखती थी किस्मत। मैं सीधा भागा, रिफ्लेक्स इसने बचा लिया, नहीं तो उस केव में अंधेरा नहीं, मेरा अंतिम संस्कार लिखा होता। पर एक बात तो है, इस केव के साए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं लौटूंगा, पहले की तरह नहीं। इस बार मैं तैयार था। केव के बाहर आके मैंने एंट्रेंस को थोड़ा भला किया, एक छोटी सी प्लानिंग, लेकिन मुश्किल वक्त में यही छोटी छोटी बातें काम आती हैं। जैसे ही टॉर्चेस हाथों में लेके मैं वापस अंदर घुसा, इस बार लेफ़्ट नहीं, सीधा राइट से घूम के आगे बढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ एक टॉर्च लगाता जा रहा था। रोशनी फैल रही थी, लेकिन केव का सन्नाटा बिल्कुल वैसा का वैसा। टॉर्च लगाते लगाते मैं केव के और अंदर घुस गया, लेकिन अचानक से ही सामने से आए ज़ॉम्बीज़। सोर्ड हाथ में था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सबको एक एक करके ख़त्म किया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। ज़ॉम्बीज़ से निपट करते ही आगे से एक अलग सी जगह दिखी। ज़मीन आधी डर्ट से भरी थी, जैसे नेचर ने किसी जगह को किसी वजह से छुपा के रखा हो। जैसे ही मैं लेफ़्ट घूमा, एक नैरो पाथ नीचे की तरफ जा रहा था। पास जाकर देखा तो एक पानी का छोटा सोर्स बह रहा था, पर जैसे ही मैं पानी के पास जाता हूँ, हवा का महल ही बदल जाता है। केव की ठंडी दीवारों से एक अजीब सी घंटी बजती है और फिर अंधेरे में से मॉब्स स्पॉन होने लगते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया और इसी कन्फ्यूज़न में मैंने कोबलस्टोन तोड़ना शुरू किया। सोचा शायद एक अल्टरनेट पाथ मिल जाए। थोड़ी देर बाद एक रास्ता तो बना, पर वो सीधे केव के बाहर निकल गया। और मुझे याद आया, मैं इस अंधेरे से भागने नहीं, मैं इससे लड़ने आया हूँ। मैं वापस केव के अंदर आया, टॉर्चेस लगाते हुए पानी वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। ज़ॉम्बीज़ वापस सामने थे, लेकिन स्वॉर्ड अब मेरे हाथ में था और उन्हें ख़त्म करते ही एक प्लान बना। अब टॉर्च सीधा हाथ में लूँगा, और जैसे ही टॉर्च हाथ में लिया, बिना रोके बिना समझे बस भागना शुरू कर दिया। टॉर्च लगाता गया, रास्ता रोशन करता गया, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि स्केलेटन्स हर कोने में से निकल रहे थे। कोई सामने से मार रहा था, कोई साइड से। एरो चारों तरफ से आ रहे थे और मैं सिर्फ भाग रहा था, बस एक ही सोच के साथ, बचा रहना है। मॉब से बचकर मैं सेफ जगह की तलाश में था, जहाँ कम दुश्मन हो। टॉर्चेस से चारों तरफ रोशनी फैलाई, थोड़ा आराम मिला। वहाँ आयरन ओर भी दिखा, पर अभी माइन करना मुश्किल था। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मैंने थोड़ी सी कोबलस्टोन तोड़कर छोटा सा कवर बनाया, 2x1 का छोटा सा रूम, जिसमें सिर्फ एक छेद था सामने की तरफ। सोचा अगर ज़ॉम्बी आएगा तो वहीं मार दूंगा। सब कुछ उल्टा हो गया। मैं वहाँ खुद को सुरक्षित समझ रहा था, पर ऊपर से छुपा हुआ एक केव का रास्ता निकल रहा था। जब एक ज़ॉम्बी पीछे से चुपके से आया, पहला हिट मारा, मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ से मारा गया। ज़ॉम्बी ने इतना ज़ोर से मारा कि मेरा हेल्थ बार गिरने लगा। सिर्फ 1.5 हर्ट बचा था। लग रहा था यही मेरी अंतिम सांस है। जैसे ही मैं अंधेरे की मेज में आगे बढ़ता हूँ, हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। और तभी वो आया, एक क्रीपर छुपा हुआ, रेडी था मुझे उड़ाने के लिए। मैंने सोचा इससे पहले कि क्लोज आए मैं ये कुछ कर लेता हूँ, लेकिन पीछे से स्केलेटन्स को कवर दे रहा था। एक तरफ क्रीपर, एक तरफ एरो। मैं बीच का शिकार बन चुका था। अचानक
क्रीपर फटा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छानने लगा। 7 हर्ट 1 सेकंड में उड़ गए। मैं घबराया और भाग के सीधे कवर में आया। बंद किया हर रास्ता, बस एक छोटी सी जगह, एक सांस लेने के लिए जगह, और फिर पीछे से एक और रास्ता ढूंढा। माइन करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मैं सोचा भी नहीं था कि सामने स्पॉनर होगा, और मैंने स्पॉनर की चेस्ट लूटने का प्लान बनाया। माइन करते करते एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ स्पॉनर के बिल्कुल बगल था। वहाँ से मैंने प्लान बनाया कि एक एक ब्लॉक तोड़कर स्पॉनर के पास पहुँचूँगा। टॉर्च लगाई, दोनों चेस्ट तक पहुँचा। लूट का वक्त आ चुका था। चेस्ट के सामने खड़ा था मैं। हाँ, शायद अपने सपनों के लूट के इतने करीब पहली बार था। पहली चेस्ट खोली, अंदर 4 आयरन इंगोट, एक एफिशिएंसी 1 की एन्चेंटेड बुक, बाकी कुछ खास नहीं। दूसरी चेस्ट, पियर्सिंग 2 की बुक यूजलेस लगी मुझे। सिर्फ एक चीज़ काम की थी, बकेट। लेकिन जब बकेट उठाने जा रहा था, एक एरो आके सीधा मेरी साइड से टकराया। एक स्केलेटन, एक ज़ॉम्बी, और हाँ, एक और मेहमान, क्रीपर। स्पॉनर के इतने करीब था कि एक गलती पूरी कहानी ख़त्म कर सकती थी। क्रीपर अगर फट जाता, एक्सपी फार्म का सपना वहीं मिट्टी में मिल जाता। मैं पीछे हटा, प्लान बदला, दूसरी तरफ से पाथ बनाया, उन्हें लूर किया और सबको सेफली मार दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैं अंदर घुसा, पूरा स्पॉनर रूम मेरी आंखों के सामने, अनकवर्ड, रॉ और खौफनाक भी। कोबलस्टोन से मैं कवर करने लगा और तभी एक और क्रीपर आया। मैंने पैनिक नहीं किया, कवर कंप्लीट किया। लगा था कि बच गया, तो भाई ज़िंदगी कभी एक रूट नहीं चलाती। एक और रास्ता था जहाँ से 2 भाई निकले, 2 क्रीपर, और मेरे सामने ही फट गए। एक्सप्लोजन, स्पॉनर गया, हेल्थ गई, और मुझे लगा खतरा ख़त्म हो गया। लेकिन उस अंधेरे में एक हाथ निकला और सब कुछ ख़त्म। हाँ, मैं मर चुका था। एक अनएक्सपेक्टेड मौत जो सिर्फ माइनक्राफ्ट नहीं, मेरी कहानी भी तोड़ गई। कभी कभी हर चीज़ से बड़ी होती है सीख, और मैंने सीखा है कि माइनक्राफ्ट के अंधेरों से सिर्फ वही निकलता है जो अपने डर से ऊपर उठता है। एक स्पॉनर चला गया, एक कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन भाई, मैं नहीं ख़त्म हुआ। अब आगे बनेगा एक नया वर्ल्ड, नए रूल्स, नए फाइट, नए ड्रीम्स, और इस बार मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूँगा, मैं रूल करूँगा। तो रेडी रहना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। हार्डकोर का असली आतंक अभी बाकी है।